सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि जब भी हम कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसमें एक इन्फेक्शन, बहुत ही आम इन्फेक्शन है, उसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे गोनोरिया भी कहते हैं। तो ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ या इन्फेक्शन कह सकते हो, इसको ट्रीट करने में कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ एक इन्फेक्शन है, उसका नाम है आर्थराइटिस, और एक इसके साथ नाम है वाइट टिक। जब वो वाइट टिक हम लोगों को काटते हैं, काटने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आना, और इसके साथ साथ स्किन में रैशेस होना और स्किन में अल्सर होना। तो इस सब चीज़ में डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ये मैं आपको आज पूरी जानकारी देता हूँ। मैं हूँ दिवस, एंटरप्रेन्योर, फार्मासिस्ट और डिजिटल कोच। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सेप्रोक्सिम एक्सिटिल मेडिसिन के बारे में। ये सेप्रोक्सिम एक्सिटिल मेडिसिन जो है, ये एक सेकेंड जनरेशन सेफालोस्प्रिन मेडिसिन है, जो ओरली मार्केट में सेफोरोक्सिम एक्सिटिल के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और अगर हम लोग पैकेट में देखते हैं, तो ब्रांड के ऊपर पे, इसमें मीन्स ऊपर पे जो है सेप्रोक्सिम एक्सेटिल के नाम से वहाँ पे लिखा रहता है। दोस्तों, अगर हम लोग ब्रांड के नाम देखते हैं, तो ब्रांड जो है मीन्स इसका जो कॉमन ब्रांड है वो है सेफ्टम, नोवाजेफ, जोसेफ और सेफोकेंड। और बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन है, ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से भी एरिया वाइज मिलती है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ जो है ये 250 mg और 500 mg में मार्केट में उपलब्ध रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो गोनोरिया कहते हैं। अगर इसको ठीक से इलाज ना किया जाए, तो इसमें क्या रहता है कि वुमेन में, लड़कियों में इनफर्टिलिटी होना बहुत ही आम हो जाता है। तो इसलिए जो है मीन्स इसको बहुत ही जल्दी ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी आपको भी पता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कोई भी लड़की के लिए। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि गोनोरिया जब होती है, तो उसके साथ साथ जो है वुमेन को एब्डोमिनल पेन, और इसके साथ साथ मीन्स मैं लड़के को भी जो मीन्स टेस्टिकुलर पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन होना, और मीन्स एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, और जिस टाइम में मेंस्ट्रुएशन वगैरह ना होना। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा जो दूसरा यूज़ है वो है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे जो घुटने में, जॉइंट वगैरह में जब स्वेलिंग होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन जब हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो मीन्स बहुत ही ज़्यादा लाल होने लगते हैं, इन्फ्लामेट हो जाते हैं, तो उस समय भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और इसके साथ साथ जब भी नॉर्मल कोई भी स्किन इन्फ्लामेशन, यानी कि स्किन में लाल पड़ जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, पर उसमें खुजली नहीं होते, सिर्फ इन्फ्लामेशन होते हैं। इसमें इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन होने के टाइम भी हम लोग ये मेडिसिन जो है मीन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ जब आईवी फ्लूइड जब लगाते हैं, तो आईवी फ्लूइड जब लगाते हैं, उस समय भी लगाने के टाइम भी जब इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं, तो उस समय भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मिडल ईयर इन्फेक्शन होते हैं, मैंने मीन्स कान में जो है मीन्स पीप वगैरह निकलना, कान से जो है मीन्स येलो येलो निकल, बहुत ज़्यादा जो है ना पानी की तरह वो बहने लगते हैं। तो उस समय भी जो है ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर जो है वो ये मेडिसिन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि मीन्स बहुत सारे जो रहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये वायरल इन्फेक्शन में जो है मीन्स लिख देते हैं, मीन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप जाते हो और जो है मीन्स आपके लोकल पे कहीं भी वहाँ पे डॉक्टर वगैरह है, अगर जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है, अगर आपको ये मीन्स वायरल जो मीन्स वायरल इन्फेक्शन में अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कृपया आप उन लोगों को बता दीजिए कि ये जो है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग डोज की बारे में बात करते हैं, तो ये डोज जो है ये आपको एज और वेट के हिसाब से आपको दिया जाता है। और बताना चाहूँगा कि इसका जो मीन्स जो ड्यूरेशन है ये मीन्स लगभग 5 से लेके 20 दिन के लिए दिया जाता है। और बताना चाहूँगा डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर हम लोग साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये मेडिसिन की बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं साइड इफ़ेक्ट होने में। पर अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होती है, तो मीन्स अगर होने से नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकती है। अगर आपको कुछ भी ऐसा अगर सिम्टम्स हो रहे हैं,
तो कृपया करके आपके नज़दीकी जितने भी डॉक्टर हैं वहाँ पे जिससे आपने कंसल्ट किया था उस पे जाके फिर से कंसल्ट कीजिएगा और उन लोगों को बताइएगा कि मुझे ऐसा ये चीज़ हो रहा है, तो वो लोग जो है उसी हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जितने से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मेडिसिन की नॉलेज नहीं रहता है और वो लोग जो है मीन्स मेडिसिन कम नॉलेज की वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। धन्यवाद।